बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के ग्रामर रूल को इस्तेमाल करेंगे और इसके 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज 4th पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ये वैल्यू हमने लिख दी है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। काल्बों की शक्ल में लिखने से इज इक्वल टू -6 और -10। अब इसमें 3 का जो कोएफ़िशिएंट है या अद्दिसार है ये 3 है और y का कोएफ़िशिएंट या अद्दिसार -2 है। थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे 5 और ये -2 x और y इज इक्वल टू -6 और -10। अब इसमें हम देखते हैं कि a हमारे पास है 3 -2 5 और -2 x इज इक्वल टू x और ये y और ये b 6 -6 और -10। अब इसके बाद हम ax और ay मालूम करते हैं। उसमें ये b की वैल्यू फर्स्ट जो ax का फर्स्ट कॉलम है उसमें b की वैल्यू आएगी -6 और -10 और यही वैल्यू जो है ay में सेकंड कॉलम में चली जाएगी -6 और ये -10। यही पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि ax में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें b की वैल्यू आएगी ये -6 और -10 हमने लिख दिया और यही वैल्यू जो है ay में सेकंड कॉलम में यानी ax में ये फर्स्ट कॉलम में आएगी और b की वैल्यू यही वैल्यू जो है ये ay में सेकंड कॉलम में चली जाएगी। अब इसके बाद ax का जो सेकंड कॉलम है उसमें a का सेकंड कॉलम आ जाएगा और इस ay के फर्स्ट कॉलम में a का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 3 और 5। यही जो है क्रूशियल पॉइंट है, इसी से बच्चे गलतियां करते हैं। अगर आपने ये ax और ay की वैल्यू सही पुट कर दी तो फिर आगे जो है वो आपका बिल्कुल दुरुस्त होगा। फिर देख लें ax में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें b की वैल्यू आएगी और यही वैल्यू जो है b की वैल्यू जो है ay जब मालूम करें तो ये सेकंड कॉलम में चली जाएगी। ax के फर्स्ट सेकंड कॉलम में a का सेकंड कॉलम आ जाएगा और ay में फर्स्ट कॉलम में a का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। यही पॉइंट जो है जिसको आपने ज़हन में रखना है। अब ax और ay के डिटर्मिनेंट या हमने मक्ता मालूम करने हैं। a का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस हम लिखेंगे 3 और -2 5 -2। अब डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -2 माइनस। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ 5 और ये -2।
3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारा ये -6 प्लस 10 ये 4 आ जाता है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। स्ट्रेट लाइंस लिखते हैं, -6 ए एक्स, -6 और -2, -10 और -2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -6 और -2 माइनस साइन के साथ, ये -10 और -2। 6 2 ज़ार 12, माइनस माइनस पॉजिटिव, 6 2 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस किए हैं तो ये माइनस में आएगा। 10 2 ज़ार 20। अब 12 में से 20 माइनस करते हैं तो ये -8 आ जाता है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये ए वाई की वैल्यू है 3 -6 और ये 5 -10। 3 और -10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -5 और -6, 3 10 आर -30, माइनस माइनस प्लस 5 6 आर 30। ए वाई का डिटर्मिनेंट ये 0 आ जाता है। अब हमने x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये -8 ओवर a का डिटर्मिनेंट ये 4 आता है। 4 2 ज़ार 8। x इज इक्वल टू -2, y की वैल्यूज़ ये ए एक्स का ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 और 4, 0 और 4 0। तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 0। ये हमारे आंसर हमने सॉल्व करना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, काल्बों की शक्ल में लिखने से 3x - 2y और -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और ये 7। x का कोएफिशिएंट 3 और y का -2 और इसका -6 और ये y का 4, x और y इज इक्वल टू 4 और ये 7 आ जाता है। अब इसमें a 3 -2 -6 और ये 4, x और y और b जो है ये 4 और 7। ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए का डिटर्मिनेंट 3
-2, -6 और -4। इसकी स्ट्रेट लाइंस हम लिखेंगे। अब इसके बाद 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -6 को -2 के साथ। 3 4 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12 0। ए का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। एस ए का डिटर्मिनेंट 0, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आगे मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 6th पार्ट है, इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म काल्पों की शक्ल में लिखने से 4x + y और -3x जो इक्वेशंस है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। इज इक्वल टू ये एक ही डालना है हमने, 2 की बजाय 9 और -5। फोर एक्स का 4 कोफिशिएंट है, y का 1 आ जाएगा, -3x का -3 है और इसका -1 आ जाएगा। अब इसके बाद x और ये y इज इक्वल टू 9 -5 ए की वैल्यू लिखेंगे ए 4 1 -3 -1। ये ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे x आ जाएगा, x और y और b 9 और -5। अब हम ax की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे ay की, अब इसको गौर से ध्यान से आपने देखना है। ax का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपने b को लिखना है 9 -5 और यही वैल्यू जो है वो ay में सेकंड कॉलम में आ जाएगी 9 और -5। इसका सेकंड कॉलम और ay का फर्स्ट कॉलम खाली है। इन दोनों में हमने ए के कॉलम्स ही लिखने हैं। ये देखें इसका सेकंड कॉलम ये जगह खाली है तो ये ए का हम सेकंड कॉलम हम लिख देंगे 1 और -1। अब यहाँ फर्स्ट कॉलम खाली है तो ये ए का ही आ जाएगा 4 और -3। अब इसके बाद हम ax और ay का डिटर्मिनेंट या मक्ता ये फाइंड करते हैं। 3 मक्ते या 3 डिटर्मिनेंट ये मेजर चीज़ है क्रैमर रूल में। ए का डिटर्मिनेंट 4 1 -3 और ये -1 स्ट्रेट लाइंस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -1 को ब्रैकेट में लिख दें, 4 -1 और माइनस साइन -3 और ये 1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में माइनस आता है साइन। ये मल्टीप्लाई किया 4 और -1 को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -3 और 1 को, उसके दरमियान में माइनस साइन आ जाएगा। 4 -1 -4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, तो ये ए का डिटर्मिनेंट जो आ रहा है -4 + 3 -1
माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी रकम की अलामत आती है -1। अब हम मालूम करेंगे इसका ax का डिटर्मिनेंट करेंगे। ax का डिटर्मिनेंट ये हमारा आ जाता है ax 9 और ये 1 -5 और -1 ये वैल्यूज़ डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और -1 को डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और -1 -5 और 1। 9 1s are 9 minus प्लस 5 -9 प्लस 5 ये 4 आ जाएगा और बड़ी रकम 9 है, इसका साइन माइनस। ax का डिटर्मिनेंट दो मालूम कर लिए हमने, a का डिटर्मिनेंट और ax का। अब ay का मालूम करेंगे। 4 9 4 9 ये 4 9 और -3 -5 -3 और -5 4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 और 9 को प्लस और ये -20 माइनस प्लस 27 9 3 20 में से 27 माइनस करेंगे 7 ay। अब इसके बाद हम x और y की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। x और y की x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax का आंसर हमारा ये आ चुका है, ये -4 और a का डिटर्मिनेंट ये हमने मालूम किया है -1। माइनस का माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और 1 4। अब इसके बाद y ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ay की वैल्यू 7 और -1 और ये हमारा y इज इक्वल टू 7 और -1 ये 7 आ जाएगा। तो हमारे आंसर आ गए x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -7। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।